मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान 80s के चॉकलेट बॉय, 90s के सुपरहिट स्टार में से एक और अभी मिस्टर परफेक्शनिस्ट, जो जाने जाते हैं अपने हार्डवर्क, मेहनत और परफेक्शन के लिए, जिन्होंने बॉलीवुड को 3 इडियट्स, दंगल, सीक्रेट सुपरस्टार, पीके और न जाने कितने ऐसे बड़े बड़े हिट्स दिए हैं। अच्छा देखो, आमिर खान हार्डवर्क में परफेक्ट है, मेहनत करने में भी परफेक्ट है और हिट्स देने में भी परफेक्ट है, एक्सेप्ट दिस वन। लेकिन जो फिल्में इतनी परफेक्शन के साथ देते हैं, क्या सच में वो लाइफ में भी इतने परफेक्ट हैं? आमिर खान की लव स्टोरी किसी भी बॉलीवुड ड्रामा से कम नहीं है। खून से लिखा था लव लेटर, सीक्रेटली भागकर शादी भी की थी, शादी के दौरान 2 चक्कर भी चलाए, डाइवोर्स भी लिया और अपने से छोटी लड़की को डेट भी किया और फिर दूसरी शादी भी की। तो कुछ ऐसी ही रही है हमारी कहानी मिस्टर परफेक्शनिस्ट की, मिस्टर आमिर खान की। साल 2021 आमिर खान ने किरण राव के साथ अपना 16 साल का रिश्ता खत्म किया और उसके बाद उन्होंने अपने 60th बर्थडे पर मीडिया के साथ केक काटा। इस केक काटने के दौरान उन्होंने अपनी न्यू गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट को इंट्रोड्यूस कराया। आमिर खान गौरी से 25 साल पहले से ही मिल चुके थे, लेकिन उस समय ऐसे कुछ फीलिंग्स नहीं थी, तो वो सिर्फ दोस्ती थी। लेकिन अब आमिर इज डेटिंग गौरी। गौरी बैंगलोर से बिलोंग करती हैं, जिनकी शादी भी हो गई थी और एक 6 साल का लड़का भी है, लेकिन आगे चलकर उनका डाइवोर्स भी हो गया। गौरी के मल्टीपल बिजनेसेस हैं एंड शी अर्न्स क्वाइट वेल, लेकिन गौरी आमिर की तीसरी पार्टनर है और किरण राव के साथ ये उनका दूसरा डाइवोर्स है। तो फिर पहला कौन है? चलो इस कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। 80s का चॉकलेट बॉय आमिर खान, लड़कियां दीवानी थी उन पे, लेकिन उनका दिल चुरा ले गई उनकी पड़ोसन रीना दत्ता। रीना की एक झलक देखकर घायल हो जाते थे हमारे आमिर खान और उनको हो गया था प्यार और शुरू हो गया वो सिलसिला जो सिर्फ फिल्मों में दिखाई देते हैं। विंडो के पीछे से छुप छुप के देखना, नजरें मिलाना और फिर इतना ही नहीं, रूमर्स ये भी हैं कि रीना के लिए आमिर ने अपने खून से लव लेटर्स भी लिख देते थे। रीना के साथ आमिर का रिलेशनशिप लगभग 15 साल तक चला, जिस पर उन्हें जुनैद और ईरा के फॉर्म में 2 बच्चे हुए। पर जहां आमिर परफेक्शनिस्ट थे फिल्मों में, वहां रियल लाइफ में चल रही थी एक खास इम्परफेक्शन। रूमर्स विद पूजा भट्ट, माधुरी दीक्षित, जूही चावला। देखो, ये सब तो रूमर्स थे जो मीडियाज ने प्रिंट किए थे, लेकिन ये लिंकअप्स विद को-स्टार, सीक्रेट फीलिंग्स आमिर और रीना दत्ता के रिश्ते को तोड़ रही थी। यहाँ तक तो ठीक था, रीना शांत रही थी, लेकिन फिर उसके बाद उनकी खबरें ममता कुलकर्णी के साथ भी छपने लगी। रीना ये सब सह नहीं पाई और 2002 में पीसफुल डाइवोर्स, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं, म्यूचुअली दोनों पार्टेड अवे हो गए और रीना को दोनों बच्चों की कस्टडी मिल गई। लेटर आफ्टर दैट ईयर, साल 2005 में आमिर खान के लाइफ में 2 मूवमेंट्स हुए, जिनके एक मूवमेंट वो जो आमिर हमेशा याद रखना चाहेंगे और एक मूवमेंट वो जिसको आमिर कभी याद नहीं रखना चाहेंगे। जेसिका हाइनेस। अमिताभ बच्चन उस समय खूब इंटरव्यूज दे रहे थे एंड ही वाज अ लेजेंडरी एक्टर और उन्हीं के बायोपिक बनाने के लिए जेसिका हाइनेस, एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट, इंडिया आई थी फॉर अ प्रोफेशनल वर्क। फिर गुलाम फिल्म की शूटिंग चल रही थी और उसी दौरान आमिर की मुलाकात जेसिका से होती है। फिर क्या, आमिर भाई साहब हमारे लव में पड़ जाते हैं, जिसके बाद आमिर को जेसिका पसंद आ जाती है। दोनों लिविंग में रहते हैं और दोनों में बात आगे बढ़ती है और बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि जेसिका प्रेग्नेंट हो जाती है और जेसिका गिव्स बर्थ टू जान। आमिर ने कभी ये चीज एक्सेप्ट नहीं की, लेकिन साल 2005 में स्टारडस्ट के मैगजीन में आमिर खान का ये रिलेशनशिप चर्चा में था। इसके बाद जेसिका कभी इंडिया वापस नहीं आई और हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट हो गई। ये था पहला मोमेंट जो आमिर कभी याद नहीं करना चाहेंगे। उसी साल में आमिर के लाइफ में आई किरण राव। जहां लगान ने आमिर के करियर को एक नई दिशा दी, वहीं किरण ने दिल को एक नया सहारा दिया। From working together to becoming a 2 AM friend, they moved in and in 2005, Amir married Kiran Rao. 15 साल साथ रहने के बाद उन्होंने दुनिया के सामने बोला, We are no longer husband and wife, but we are still family. Their separation was quite respectful and filled with grace. They continue co-parenting their son Azad and working together on social causes. But फिर आई फिल्म दंगल, एक बार फिर हेडलाइंस बनी आमिर इन लव अगेन। दंगल के बाद एक और रूमर ने चिंगारी लगा दी और वो चिंगारी का नाम था फातिमा सना शेख। Was it a closeness or was it a gossip? Nobody knows. But headlines चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि is आमिर in love again?
और फातिमा सना शेख भी एक रीजन है आमिर और किरण राव के डाइवोर्स के पीछे। प्यार में परफेक्शन नहीं होती और शायद आमिर ने भी ये चीज सीख ली थी। दो मैरिजेस, दो डाइवोर्स, काउंटलेस रूमर्स, बट वन कंसेंट इज दैट शी शुड बिलीव इन लव। चाहे दिल टूटा हो या दुनिया ने जज किया हो, आमिर खान हैज नेवर स्टॉप्ड होपिंग फॉर अ हैप्पी एंडिंग। तो दोस्तों, आमिर के लाइफ की ये थी पूरी फिल्म विद ड्रामा, हार्ट ब्रेक, स्कैंडल और थोड़ा सा मैजिक। इफ यू लाइक्ड दिस मसालेदार कहानी, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, क्योंकि अगली बार किस सुपरस्टार की असली लव स्टोरी लेकर आ जाएंगे आपको भी नहीं पता। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा लो दोस्तों, ताकि आप तक मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहे। एक और वीडियो मेरे आई बटन पे आ रहा होगा जिसमें मैंने अक्षय कुमार के रिलेशनशिप्स के बारे में बात किया, कैसे उनके 17 रिलेशनशिप्स थे, कैसे वो अल्टीमेट खिलाड़ी ऑफ हार्ट्स थे अर्ली 2000s में या फिर फिल्मों में आने से पहले कैसे उनकी 17 गर्लफ्रेंड्स रही है। तो हमारा ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो, आई बटन पे लिंक आ रहा होगा। और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लो और वॉच टाइम बढ़ाते रहो मेरा ऐसे ही देखते देखते, क्योंकि मेरे ख्याल से जल्द ही मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाएगा एंड आई एम टारगेटिंग बाय जुलाई 2025 कि मैं अपना वॉच टाइम पूरा कर लूँ और मैं यूट्यूब पार्टनर बन जाऊँ। सो हेल्प मी विद दैट एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।